पुलिस ऑफिशियल्स को या जो सरकारी हुकाम है उनको कोई गलत इतला देने वाला और उस पर कार्रवाई करवाने वाला, उस गलत इतला पर अगर कोई बंदा झूठी एफआईआर किसी के ऊपर दर्ज करवाता है, उन झूठे गवाहों को भी सजा दी जाए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कानून आपके हाथ में से मौजूद है आपका मेज़बान राव नौशाद। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद है ताहिर चौधरी साहब के साथ, एडवोकेट हाई कोर्ट के। आज हम बात करेंगे कि एफ़आईआर को ख़त्म कैसे करवाया जा सकता है। अगर एफ़आईआर हो जाए तो उसको ख़त्म करवाने का क्या तरीक़ाकार है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। राव साहब, ये प्रैक्टिस जो है ये अब बड़ी ज़्यादा आम हो गई है कि लोग किसी के साथ मुखालफत होती है, कोई दुश्मनी होती है तो लोग उसके ख़िलाफ़ झूठी एफ़आईआर दर्ज करवा देते हैं। ये प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, झूठी एफ़आईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए। अगर चाहे हमारे जो पिछले चीफ़ जस्टिस थे, हिज़ लॉर्डशिप जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब, और मौजूदा जो जुडिशरी है वो इसके ऊपर बड़ा काम कर रही है कि झूठी एफ़आईआर्स ना हों, और झूठी एफ़आईआर्स के ऊपर सज़ाएँ वगैरह भी वो की गई हैं और झूठी गवाही देने वालों के ख़िलाफ़ भी सज़ाएँ जो हैं वो बढ़ाई गई हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके ख़िलाफ़ झूठी एफ़आईआर दर्ज हो जाए तो क्या करना चाहिए? किस तरह आप उस झूठी एफ़आईआर को ख़त्म करवा सकते हैं? तो जो सब देखने में आया कि अक्सर जो है वो लोगों आपकी ज़ाती रंजिश की बिना पे या कोई ताकतवर है, वो उसकी कोई अनाद है, उसका ताल्लुक है, वो झूठी एफ़आईआर करवाता है। लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो पहला स्टेप क्या लेना चाहिए एफ़आईआर कटने के बाद अगर आपने ख़त्म करवानी? सबसे पहले तो ये है कि पुलिस ऑफिशियल्स को इख्तियार होता है, पुलिस रूल्स 1934 के तहत पुलिस ऑफिसर जो है उसको इख्तियार है कि वो झूठी एफ़आईआर उसको खारिज कर सकता है, उसको कैंसिल कर सकता है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर जो है वो उस एफ़आईआर को खारिज नहीं कर रहे, तो फिर अगर आपका चालान मुताल्लिका अदालत में पेश नहीं हुआ तो फिर आप हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। ये रिट आइन का आर्टिकल 199 आपको ये इख्तियार देता है, ये आपको ये ऑप्शन देता है, और इसके साथ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 561 ए ये आपको इख्तियार देता है कि आप रिट दायर करें हाई कोर्ट में। ये सिर्फ उस सूरत में हो सकता है जब आपका चालान पेश नहीं हुआ निचली अदालत में, मजिस्ट्रेट की कोर्ट में या सेशन कोर्ट में। तो फिर हाई कोर्ट देखती है कि प्रामा फेशाई केस बनता है या नहीं बनता, तो बाज़ औक़ात हाई कोर्ट जो है वो उस एफ़आईआर को ख़त्म करने का हुक्म दे देती है, क्वैश करने का हुक्म दे देती है, और बाज़ औक़ात कहती है कि आप निचली अदालत में जाके केस जो है अपना ट्रायल करें। लेकिन अगर आपका चालान पेश हो गया है निचली अदालत में, मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में या सेशन कोर्ट में, तो फिर अगर केस ये जो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में है तो फिर आप ज़ाब्ता फ़ौजदारी का सेक्शन है 249A, उसके तहत आप मैजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दे सकते हैं कि ये हमारे खिलाफ झूठी एफ़आईआर है, इसको ख़त्म किया जाए। अगर ये आपका केस सेशन कोर्ट में है तो फिर आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 265A इसको डील करता है। वो कहता है कि आप सेशन कोर्ट में दरख्वास्त दे सकते हैं। सेशन जज अगर देखता है कि ये केस नहीं बन रहा, झूठी एफ़आईआर लग रही है पार्टीज़ को सुन के, तो फिर उसको वो ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स, ड्यूरिंग ट्रायल जो है वो उसको ख़त्म करने का हुक्म दे सकता है। अच्छा चौधरी, ये बताइएगा कि मसलन आज एफ़आईआर कटती है मेरे ख़िलाफ़, मुझे पता चलता है वो झूठी एफ़आईआर है, तो मैं उसके लिए सारा प्रोसीजर ये कितनी देर का होता है? क्योंकि आम आवाम हमारे नाज़रीन ये भी जानना चाहेंगे कितनी देर का प्रोसीजर होता है कि क्वैश होगी एफ़आईआर? पुलिस ऑफिशियल्स तो वेरी नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं। हाई कोर्ट में आप 1 या 2 या 3 दिन बाद आ सकते हैं। चालान मुकदमे का पेश होना होता है 14 दिन में, 3 दिन उसका ग्रेस पीरियड होता है, 17 दिन में मुकदमे का चालान पेश होना होता है। तो उस चालान पेश होने से पहले पहले आप हाई कोर्ट में आ सकते हैं। लेकिन जब चालान पेश हो गया, मतलब 17 दिन गुजर गए, तो फिर आपको मुताल्लिका जो अदालत है उसमें जाना पड़ता है। मुताल्लिका अदालत के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके अगर तो वो चाहे तो वो फौरी तौर पर भी उसको खारिज कर सकती है, और अगर चाहे तो वो कहती है जी हमें प्रोसिक्यूशन को सुनने दें, हमें जो मुद्दई है उसको सुनने दें, एक्यूज़ को सुन के, तो फिर हम अपना कोई जुडिशल माइंड अप्लाई करेंगे। अगर ये केस आपका बनता हुआ तो हम खारिज कर देंगे। तो उसमें फिर थोड़ा सा टाइम लग सकता है, महीना लग सकता है, 1.5 महीना लग सकता है। अच्छा ताहिर चौधरी साहब, मेरा आखिरी सवाल ये कि जब ये इस्टेब्लिश हो जाए कोर्ट में या पुलिस ऑफिशल्स के थ्रू कि ये एफ़आईआर झूठी थी, तो वो कार्रवाई उन ऑफिशल्स के ख़िलाफ़ भी कटेगी जिन्होंने काटी थी, और जिन्होंने कटवाई जो उस एफ़आईआर का मुद्दई था उनके खिलाफ़ कानून क्या रास्ता दिखाता है उनके खिलाफ़ कार्रवाई के हवाले से? अच्छा, ज़ाब्ता फ़ौजदारी का सेक्शन है 182, ये कहता है कि पुलिस ऑफिशियल्स को या जो सरकारी हुकाम है उनको कोई गलत इतला देने वाला और उस पर कार्रवाई करवाने वाला, उस गलत इतला पर वो बंदा मुजरिम होगा और उसको सज़ा दी जाएगी। 7 साल तक की सज़ा मुकर्रर है अगर कोई बंदा झूठी एफ़आईआर किसी के ऊपर दर्ज करवाता है।
इसके ऊपर पहले तो कोई कार्रवाई एज सच कोई ख़ास नहीं होती थी, लेकिन जैसे मैंने पहले शुरू में कहा कि हमारे जो गुज़िश्ता चीफ जस्टिस साहब थे, हिज लॉर्डशिप जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब, और उसके बाद मौजूदा जो जुडिशरी है वो इसके ऊपर बड़ा काम कर रही है कि ये जो झूठी FIRs हैं ये कटवाने का जो सिलसिला है ये ख़त्म हो। तो अब ये हिदायत दी गई हैं कि जो बंदा ये साबित हो जाता है कि उसने कोई झूठी FIR दर्ज करवाई है तो उसके ख़िलाफ़ फिर 182 की कार्रवाई करें। इसमें मज़ीद मैं ये भी ऐड करूँ कि उस झूठी FIR में जो गवाह बनते हैं, ज़ाहिर है वो भी झूठे होते हैं, वो उस कहानी को वो झूठी गवाही दे रहे होते हैं। तो सेक्शन 193, 194 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वो कहता है कि उन झूठे गवाहों को भी सज़ा दी जाए, और अब ये सज़ाएं देने का सिलसिला शुरू हो गया है। झूठे गवाही देने वालों को उम्र कैद तक की सज़ा दी जा सकती है। बिल्कुल आपने सुना कि अब झूठी FIR वालों को कोई बख्शिश नहीं होगी, बल्कि उनको कानून अब उम्र कैद की सजाएं भी देगा। अब तक के लिए उर्दू पॉइंट से राव नौशाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।